ब्राह्मण ने कुछ भी नहीं सुना। ब्राह्मण ने कहा, कुछ भी हो महाराज, संत के वचन को भगवान भी नहीं झुठला सकते, संत के वचन को भगवान भी नहीं टाल सकते। तो वो ब्राह्मण संतों के चरणों में गिर गया और कहने लगा, या तो आप मुझे पुत्र दो, नहीं तो आपके सामने प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा। संत सोचने लगे, ये तो अच्छी राम राम हुई, यहां तो लेने के देने पड़ गए। तो अपने झोले में से एक फल निकाला और ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इस फल को पत्नी को खिला देना और कहना 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान का पालन करे एवं एक समय भोजन करे। यदि वह ऐसा करे तो बालक बड़ा ही तेजस्वी एवं धर्मात्मा होगा। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, तुरंत घर गया, पत्नी को सारा वृतांत सुनाया और पत्नी को फल दे दिया। फल देकर बाहर आया, तब धुंधली ने सोचा, कहीं मेरे ऊपर कोई जादू टोना ना हो जाए। फल ले तो लिया पर मन में श्रद्धा नहीं थी। बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी सत्कर्म नष्ट हो जाता है, उसका कोई भी फल नहीं होता। वहां आत्मदेव की पत्नी के यहाँ तो शरीर पर बहुत कष्ट होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा और उस समय यदि गांव में डाकू आ गए तो मैं भागूंगी कैसे इतने भारी शरीर को लेके। तो वो तर्क करने लगी, उसको श्रद्धा नहीं थी उस फल पर। वो सोचने लगी, कहने लगी, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर पाती, और ये जो पड़ोसन होती हैं, जो नंद होती हैं, 1 नंबर की चोर रहती हैं। कहीं वो मेरे धन को लेकर भाग ना जाए। बच्चे का लालन पालन कौन करेगा? क्योंकि बच्चे के लालन पालन में भी कष्ट होता है। मेरे विचार से संसार में वे ही स्त्रियां सुखी हैं जिन पर संतान नहीं है, ऐसा धुंधली सोचने लगी। ऐसे ऐसे कुतर्क दिए कि मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि यह फल नहीं खाना, इस फल से बहुत कष्ट होगा। एक दिन घर पर छोटी बहन आई। छोटी बहन से वार्तालाप हुई इस सभी के बारे में। बहन ने कहा कि इस फल को मैं खा लूंगी। परंतु उसने भी उसको इतने इतने कुतर्क दिए, उसने भी मना कर दिया फल खाने से। तो उसने क्या किया, उस फल को किसे खिला दिया? गाय को खिला दिया। और बहन ने कहा कि जब मुझ पर बेटा होगा मैं उसे तुझे दे दूंगी। तो जो वो फल था वो गाय को खिला दिया। छोटी बहन के यहां बेटा हुआ। रात में धुंधली को बेटा होने की सूचना मिली, तुरंत उस बेटे को अपने घर ले आई। आत्मदेव को पता लगा। आत्मदेव खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा, जन्मोत्सव बनाने लगा, दान करने लगा।
उसके 3 महीने बाद गाय के गर्भ से एक मानस पुत्र हुआ। गाय के पुत्र के केवल कान गाय के जैसे थे, बाकी शरीर मानव जैसा था। सभी नगरवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी कहने लगे कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, कहां तो पत्नी के भी पुत्र नहीं था, आज गाय के भी पुत्र है, वो भी मानस पुत्र। नामकरण किया गया, गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। दोनों पुत्र जब बड़े हुए, एक विख्यात और दूसरा कुख्यात। छोटे छोटे बच्चे पंडित जी के घर आकर रोज शिकायत करने आते थे धुंधकारी की। आत्मदेव बड़े दुखी हुए। इस कथा पर थोड़ी आत्मदृष्टि डालें कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मपुरी में रहने वाला आत्मदेव। तुंग क्या है? संसार। सभी देहों में उत्तम यह मानव देह ही उत्तम नगर है। जीवात्मा ही आत्मदेव है। आत्मदेव बड़ा सीधा साधा है, लेकिन इसकी पत्नी धुंधली बड़ी खतरनाक, बहुत कुतर्कनी है। इसी तरह जीवात्मा बड़ा सहज है और सरल है, परंतु इसकी जो बुद्धि है, इसकी जो पत्नी है, वह बड़ी कुतर्कनी होती है। संशयात्मिका बुद्धि, इसको ही धुंधली कहते हैं। जो हमें रस्सी और सर्प को पहचानने में हमारी शक्ति को खत्म कर दे, उसे ही धुंधली कहते हैं। जैसे उजाले में सब कुछ दिखता है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर हम समझ नहीं पाते क्या है, थोड़ा उजाला भी रहता है, थोड़ा अंधेरा भी रहता है। उसमें हमें क्या होता है? भ्रम होता है। ब्रह्म हमेशा धुंधलेपन में ही होता है। जिसके पास ज्ञान का प्रकाश है वह कभी ब्रह्म में नहीं पड़ता। इसके विपरीत अपने को पूर्ण अज्ञानी मान ले, वह भी ब्रह्म में नहीं पड़ता। जिसने अपने को पूर्ण अज्ञानी मान लिया है, वह किसी समर्थ संत के पास पहुंच जाए, संत जो कह देगा वह मान लेगा। वाल्मीकि जी बड़े दुष्ट थे पहले, पर संतों ने कहा कि तुम राम राम जपो। जरूरत है तब आज तो यहाँ तक भी ना सुनी तू बकालात बता दे। अरे ये काम देख करेगा यार, ऐसे आवाज यहाँ तक भी ना सुनी। हाँ बिल्कुल मुंह के आगे रखो। श्री राधे। तो वाल्मीकि जी पहले दुष्ट थे, परंतु वो अपने आप को पूर्ण अज्ञानी मानते थे।
तो इसीलिए संत ने जो कह दिया वो मान लिया। संत ने क्या कहा कि तुम राम राम जपो, परंतु उन पे राम नहीं बोला जाता था, क्योंकि कभी राम का नाम नहीं लिया। तो मरा मरा जपने लगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो यह तो हम अपने को पूर्ण ज्ञानी मान लें या पूर्ण अज्ञानी, पर हमारी विडंबना यह है कि ना तो हम अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मानते हैं, ना पूर्ण रूप से अज्ञानी मानते हैं। ज्ञानी का कल्याण ज्ञान के बल पर हो जाता है, अज्ञानी का कल्याण कृपा के बल पर हो जाता है। परंतु जो इसकी बीच की स्थिति है उसमें भ्रम पैदा होता है, जिसमें हम कुतर्क करते हैं, जिसमें ना तो हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं ना अज्ञानी। परंतु वह अपने आप को अंधा भी नहीं मानता और उसे दिखाई भी नहीं देता। ऐसे लोग ही प्राय ठोकर खाते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं। तो अज्ञानी मानते नहीं है और ज्ञानी भी नहीं मानते, तो इसमें भ्रम पैदा होता है। जैसे जो शास्त्र पढ़ते हैं उसमें ऐसे कुतर्क करते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा यहां क्यों लिखा है। सारा जीवन कुतर्क में ही निकल जाता है। वो कुतर्क की कैंची काटते चले जाते हैं, संशय में ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। बहुत कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, पर अभी तक यह विश्वास नहीं हुआ कि भगवान है, भगवान है कि नहीं। तो इसी संशयात्मिका बुद्धि को संतों ने धुंधली कहा है। आत्मदेव को संतों ने प्रसाद दिया, पत्नी को खिलाने के लिए कहा, पर आत्मदेव ने खिलाया नहीं, दे दिया। धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि फल को खाया नहीं, इसलिए आत्मदेव को रोना पड़ा। उसी तरह संत ने ज्ञान का फल देकर कहा कि इस ज्ञान रूपी फल को बुद्धि में बिठा लेना, परंतु हमने क्या किया? संतों ने कहा कि रख मत देना, इसको बुद्धि में बिठा लेना, परंतु यह जीव उस फल को खिलाता नहीं है, पकड़ा देता है। सत्संग बड़े भाव से सुना, कथा बड़े भाव से सुनी, परंतु जो यह कुतर्कनी बुद्धि है, सत्संग के प्रभाव को एक सेकंड में नष्ट कर देती है। कथा में तो सब मान लेते हैं, पर जैसे घर पहुंचते हैं, इस बुद्धि ने अपने कुतर्क की कैंची चलानी शुरू कर दी। व्यवहार जगत में आते ही संशयात्मिका बुद्धि अपना प्रभाव दिखाने लगती है। अरे महाराज जी ने तो कहा था कि बेईमानी का धन दो नंबर की कमाई संतानों को रोगी बना देती है। मन में तो मान लेते हैं, परंतु जो हमारी कुतर्कनी कैंची है वो सबको नष्ट कर देती है। ये सब बातें सत्संग में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर जैसे ही घर पहुंच जाते हैं, ये कुतर्कनी बुद्धि शुरू हो जाती है। ये कोठी, बंगला, मोटरसाइकिल,
इस जमाने में सब चलता है, यह सोचने लगते हैं। सत्संग में जो कमाई बुरी लग रही थी, घर जाते ही वो अच्छी लगने लगती है, और उसका परिणाम क्या होता है? धुंधकारी जन्म लेता है। फिर धुंधकारी के कारण लोग आत्मदेव का उपहास करने लगे। आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि पत्नी को फल खिलाया नहीं, केवल दे दिया। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि ज्ञान के फल को, बुद्धि को खिलाया नहीं तो यही कुतर्कनी बुद्धि हमारे जीवन को अशांत बना देगी। आत्मदेव रोने लगा, कहने लगा, वो कहां जाऊं, कहां रहूं, क्या करूं? इससे तो अच्छा है आत्महत्या कर लेता हूं। चल दिया। पहले पुत्र नहीं था इसलिए गया था, आज पुत्र है इसलिए गया है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को दुखी देखा तो पूछा कि पिताजी, आपके दुख का कारण क्या है? आत्मदेव ने कहा कि धुंधकारी के कारण दुनिया मुझ पर हंसती है, मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा है, इसलिए मुझे जीने की इच्छा नहीं है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया। अनेक कथन कहे, अनेक प्रकार से समझाया, पिताजी को रोक लिया। गोकर्ण कहने लगे कि पिताजी, संसार में बंधन की दो रस्सियां हैं, एक तो अहमता और एक ममता। देह को ही आत्मा मान लेना अहमता है, देह के प्रति आसक्ति ही अहमता है, और दूसरा बंधन ममता का। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरा घर। हे पिताजी, इन दो रस्सियों को खोल दो तो बंधन मुक्त हो जाओगे। आत्मदेव ने पूछा कि बेटा, ये रस्सियां कैसे खुलेंगी? गोकर्ण जी ने कहा, देह, यह शरीर क्या है? बढ़िया बढ़िया ईंटों मसालों से चुनकर मकान का निर्माण किया, फिर बढ़िया सा डिस्टेंबर करा दिया, चमकने लगा मकान। उसी प्रकार हड्डियों के खंभों पर मांस आदि का मसाला, और इस शरीर में, ये शरीर कैसा है? पंचायती धर्मशाला। इसमें 5 पंच हैं। हमारा शरीर किन किन चीजों से बना हुआ है? 5 तत्वों से बना हुआ है। भूमि, जल, आकाश, वायु, अग्नि। इसीलिए जब इस शरीर का बुलावा आता है, जब भगवान की तरफ से, जब हमें जाना पड़ता है, या तो राजी से छोड़ दो, नहीं तो भगवान कैसे खाली करवा लेते हैं इस मकान को? जबरदस्ती। उसी तरह यह शरीर भी ऐसा ही है। इसमें 5 पंचों ने अपना अपना अंशदान देकर इसका निर्माण किया है। पिताजी, इस शरीर में इतना आसक्त मत हो जाओ, इसमें इतना आसक्त मत हो जाना कि अपने स्वरूप को ही भूल जाओ। गोकर्ण जी कहते हैं, यह जीव शरीर के प्रति इतना आसक्त है कि देवार्चन
के लिए समय ही नहीं है, और देवार्चन के लिए और देहार्चन के लिए घंटे घंटे भर दर्पण के सामने बिता देता है। पिताजी, देह आसक्ति को धीरे धीरे कम करो। पुत्र आदि स्त्री में जो ममता है उसे छोड़ दो, क्योंकि यह आसक्ति जीवन को खराब कर देगी। ये आसक्ति कैसी होती है? हम सभी ने रेलगाड़ी का सफर किया है। कभी लंबा सफर किया हो तो हमारे साथ जो यात्री रहते हैं उनसे बहुत अच्छी मित्रता हो जाती है बातों बातों में। लेकिन हमें अपने स्टेशन पे उतरना है। अगर स्टेशन से आगे चले गए तो फिर दोबारा उसी स्टेशन पे आना पड़ेगा। तो इसीलिए उनसे इतना आसक्त नहीं होना कि जो अपने स्टेशन को ही भूल जाए। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ। गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे मेरे कान्हा की दौलत मिली है। 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 क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए, क्यों कहीं जाए किस्मत आजमाने के लिए। मेरे कान्हा है तेरी बिगड़ी बनाने के लिए। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। जमाने में नहीं देखा मेरे सरकार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा, मेरे सरकार के जैसा। जमाने में नहीं देखा मेरे सरकार के जैसा। हमें ये नाज है रहबर, हमें ये नाज है रहबर। हमारा हो तो ऐसा हो, हमें
काज है रहबर हमारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो। मरूं मैं तेरी सोहबत पर मेरे कान्हा मेरे दिलबर, मेरे कान्हा मेरे दिलबर। मरूं मैं तेरी सोहबत पर मेरे कान्हा मेरे दिलबर, मेरे कान्हा मेरे दिलबर। रहे तू रूबरू मेरे, रहे तू रूबरू मेरे, नजारा हो तो ऐसा हो, रहे तू रूबरू मेरे, नजारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको सहारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो, गुजारा हो तो ऐसा हो, गुजारा हो तो ऐसा। उसी तरह ये जीवन की गाड़ी चल रही है। जब पैदा हुए किसी को नहीं जानते थे, धीरे धीरे पहचाना, माता पिता भाई बहन सबको पहचाना, गाड़ी आगे चली, एक यात्री और आ गया, विवाह हो गया, लेकिन तब तक माता पिता का स्टेशन आ गया। एक और यात्री आ गया, पुत्र आ गया, तब तक आपका स्टेशन आ गया। तो यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना तो अच्छी बात है, पर इतने मत चिपकना कि स्टेशन पे उतरने का मन ही ना करे, नहीं तो टीटी आएगा और धक्के मार मार कर आपको नीचे उतार देगा। संसार के प्रति जिसकी आसक्ति होगी उसको पलायन में इतना ही कष्ट होगा। दुख मरने का नहीं होता, आसक्ति का होता है। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी जो तुमने अपना मान रखा है वो तुम्हारा नहीं है, मौत उसे जबरदस्ती छीन लेगी। तुम अगर उसे पहले ही छोड़ दो तो तुम्हें मृत्यु में तनक भी कष्ट नहीं होगा। अगर आपके कोई 5 लाख रुपए छीन ले तो आपको कष्ट होता है, अगर स्वेच्छा से दान कर दे तो कष्ट नहीं होता। अच्छा, एक बात पर विचार कीजिए, यह शरीर रूपी जो चोला है, इसका मृत्यु पर क्या हाल होता है। 2-4 स्टेशनों पे चलता है, फिर उतर जाता है। इसीलिए पिताजी, अगर आप स्वेच्छा से पहले ही भगवान के प्राप्ति के लिए निकल जाओगे तो सब मंगलमय होगा। जब यह शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के संबंधों से आसक्ति कैसी।
जैसे नौका पानी में रहे तो ठीक है, लेकिन नौका पानी पे रहे तो ठीक है, लेकिन अगर पानी नौका में रहे तो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को भक्ति का मार्ग बताया। कहा कि पिताजी सब छोड़कर वैरागी बन जाओ, धर्म के रास्ते पर निकल जाओ, भगवान का भजन करो, साधुओं की सेवा करो, दूसरों के गुण और दोषों को मत देखो। दूसरों के गुण दोषों पर ज्यादा ध्यान मत दो, पर हम दूसरों के गुण दोषों को देखने में ही लगे रहते हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब प्रश्न उठता है कि क्या आंख बंद करके बैठ जाएं? क्योंकि यदि आंख खुलेंगे तो किसी का गुण, किसी का दोष अवश्य दिखाई देगा। संत कहते हैं कि देखो, गुण भी देखो, दोष भी देखो, परंतु समस्या तो बनती है जो गुणों को भूल जाते हैं और दोषों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें गुण ही गुण है। पहले गुणों को देखने का अभ्यास करो, फिर ऐसा अभ्यास हो गया तो किसी के दोष दिखाई नहीं देंगे। और फिर प्रश्न उठा कि महाराज गुण देखने में क्या बुराई है? तो बोले किसी के गुणों की ज्यादा विवेचना करोगे तो दूसरे की निंदा अवश्य होगी। तो यदि किसी के गुण दिखाई दें तो क्या करें? संत कहते हैं कि प्रभु ने इसे इतना अच्छा गुण दिया है, क्योंकि मूल रूप से गुण देने वाले परमात्मा ही है। वे ही सकल गुण निधान है। पिताजी, अगर इस भाव से किसी के गुणों को देखोगे तो अवश्य भगवान को प्राप्त होंगे। और कथा का श्रवण कीजिए। सेवा कथा रस महु निरातम पिबत्वम। भगवान की कथा का रसपान करें। गोकर्ण जी से सुंदर उपदेश सुनकर 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव जी घर छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर दिया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। पिता के चले जाने पर धुंधकारी का आतंक और भी बढ़ गया। मां को सताने लगा। मां से धन मांगने लगा। मां ने मना किया तो मां के ऊपर क्रोध दिखाने लगा। कूपे पातः क्रतो रात्रो तेन सहा निधनम गता। पति के साथ छल किया, इसीलिए पत्नी की क्या गति हुई? उसने रात को कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, अर्थात कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ जन्मों तक यही रहना पड़ता है। पिता वन में चले गए, माता का स्वर्गवास हो गया। गोकर्ण जी सुख दुख को समान मानते थे।
गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधकारी अपने घर में 5 वैश्याओं को ले आया। राजा के यहां से एक दिन धन चोरी कर लाया। वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांध लिया और सारे धन को लूट लिया और गला दबाकर धुंधकारी की हत्या कर दी। वैश्य सारे धन को लेकर अपने घर में चली गई। जैसे एक सूखे वृक्ष में लगी आग सारे जंगल को जला देती है, उसी प्रकार एक कुपुत्र के पैदा होने से सारा कुल नष्ट हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, धुंधकारी बहुत दुराचारी होने के कारण प्रेत योनि में गया। कुछ समय पश्चात गोकर्ण ने सुना कि धुंधकारी मर गया है, तो गया में जाकर पिंडदान किया। कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी का अपने गांव में आगमन हुआ। अपने टूटे फूटे घर में विश्राम किया। रात्रि में धुंधकारी अनेकों रूप धारण करके डराने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? परंतु वह बोल नहीं सकता था। गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित करके छिड़का, बोलने की शक्ति आई, जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कि मैंने तेरा गया में पिंडदान किया था, फिर भी तुझे मुक्ति कैसे नहीं मिली? धुंधकारी ने कहा, गया में 100 पिंडदान करें फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गोकर्ण जी ने कहा, नहीं भैया, मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। तो प्रातः काल उठ के सूर्य उपासना की। सूर्य के रथ को रोककर गोकर्ण जी ने उपाय पूछा। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वचा वाचनम कुरु। गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए और सप्त ग्रंथि वाले बांस में बैठकर धुंधकारी ने कथा सुनी। पहले दिन की कथा के विश्राम पर पहली ग्रंथि टूट गई। ऐसे धीरे धीरे 7वें दिन की कथा में 7 ग्रंथि टूट गई। धुंधकारी दिव्य शरीर धारण करके पीतांबर डाल के कुंडल और तुलसी की माला पहन के शोभित होकर भगवान की महिमा गाने लगा। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत भा गे और वै और तर। भा के कहे थे भाग खुल जात भक्तन के, गा के कहे थे गुमान मिट जात है, वाके कहे थे वर्ण होत विष्णु भक्तन में, ताके कहे थे भव सिंधु पार हो जात। भगवान के पार्षद रथ लेकर सभा के बीच में आए। धुंधकारी को रथ में बिठाया। गोकर्ण ने पूछा, आप कौन हो? भगवान के पार्षदों ने कहा कि हम भगवान के पार्षद हैं और धुंधकारी को भगवान के पास ले जाने के लिए आए हैं, क्योंकि यह भगवान की कथा सुनकर मुक्त हो गया है। हम इसे भगवत धाम ले जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो आने वाले सभी श्रोताओं ने सुनी है, फिर विमान एक ही क्यों आया? पार्षदों ने बताया कि सुनने में भेद है, क्योंकि धुंधकारी ने एक जगह बैठकर 7 दिन व्रत
कुछ भी नहीं खाया पिया, तपस्या से सुनी थी भागवत। तो गोकर्ण जी ने जब ऐसा सुना तो पुनः श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाया। सभी ने ध्यान देकर कथामृत सुनी और जैसे ही 7वां दिन समाप्त हुआ, सभी भगवान के धाम गए। तो यह कथा थी आत्मदेव ब्राह्मण की। जो ये सप्ताह यज्ञ है, इसकी विधि क्या है? जो जैसे सुंदर मुहूर्त होता है, विवाह के लिए सुंदर मुहूर्त देखा जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के लिए भी सुंदर मुहूर्त देखा जाता है। जैसे विवाह के लिए सबको निमंत्रण दिया जाता है, उसी प्रकार श्रोताओं को निमंत्रण दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कथा स्थल में सभी की व्यवस्था की जाती है, जैसे विवाह में की जाती है। तो इस प्रकार सप्ताह की विधि होती है। वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। श्रोता 7 दिन तक घी या फलाहार कर भी भागवत को सुन सकते हैं। एक समय भोजन करें तो ज्यादा अच्छा है। भोजन करके कथा सुनना श्रेष्ठ नहीं है, परंतु भोजन करके अगर हम कथा सुनते हैं तो हमें नींद आने लगती है। इसलिए फलाहार करके सुने तो ज्यादा अच्छा रहता है। और वक्ता से पहले श्रोताओं को आना चाहिए। और झूठ, कपट, निंदा, बेईमानी से बचे रहना चाहिए 7 दिन तक। सात दिन पूर्ण हो जाने पर भंडारा होता है, ब्राह्मणों का पूजन किया जाता है। सनकादिक कहते हैं, हे नारद जी, और भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं भागवत की कथा सुनकर धन्य धन्य हो गया। उसी समय 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। सुंदर कीर्तन होने लगा, जिसमें प्रहलाद जी तालियों से कीर्तन करने लगे। उद्धव जी विजयखंड बजाने लगे। नारद जी अपनी वीणा बजाने लगे। अर्जुन राग इंद्रिय इंद्र मृदंग बजाने लगे। संकीर्तन होने लगा, जय जयकार होने लगी। कीर्तन सुनकर भगवान से भी नहीं रुका गया। भगवान भी प्रकट हो गए और कहने लगे, वरदान मांगो। सभी ने एक ही बात कही कि प्रभु, जहां आपकी कथा हो, कीर्तन हो, वहां आप दर्शन अवश्य दें। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दादा।
दाता बिगड़ी मेरे भाग्य बिहारी लाल बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सनम सरदार बना दो बिगड़ी अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के भाग्य बिहारी वृंदावन के भाग्य बिहारी अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के भाग्य बिहारी मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सनम सरदार बना दो बिगड़ी मुरली मनोहर नट के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदा नंदन मदन गोपाला मुरली मनोहर नट के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सनम सरदार बना दो बिगड़ी सुना है जो तेरी शरण में आए सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब टुकड़े मिट जाए उसके सब टुकड़े मिट जाए हाँ सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब टुकड़े मिट जाए इस बादल से जोड़ गई बता दो बिगड़ी मेरे श्याम सनम सरदार बना दो बिगड़ी ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी मेरे भाग्य बिहारी लाल बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सनम सरदार बना दो बिगड़ी बना दो बिगड़ी बना दो। कथा को शुरू किया, सुंदर मंगलाचरण किया, सत्य की वंदना की। सत्य क्या क्या है? जिसे आप मानते हो वही सत्य है। राम कृष्ण विष्णु आदि सब सत्य हैं। भगवान तो मानव के हृदय में है। मंत्र शिवदम तापत्रयो नमो श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वराय साधो हृदयवर्धते पृथिवी श्रुश्रुवेस्तक्षणात्
धर्म प्रोजित कई कवोत्र परमो निर्मित सरा नाम सताम वेद्यम वास्तु मंत्र शिवदम तापत्रयो नमोदनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा साधो हृदय वरुध्यतेति कृतिभिः श्रुश्रुभिस्तक्षणात्। भगवान का प्रतिपाद विषय क्या है? परम धर्म। यह परम धर्म क्या होता है? पत्नी पुत्र आदि की देखभाल करना संसार का धर्म है। माता पिता की सेवा करना ये सब का धर्म है। यह सब करते हुए मन को परमात्मा में लगा देना ही परम धर्म है। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। अब प्रश्न उठता है कि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? अब दूध तो अच्छा है पर खट्टे बर्तन में रख दिया तो फट जाता है। जैसे शेरनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए, उसी प्रकार हम देख सकते हैं दिव्य पदार्थ के लिए दिव्य पात्र की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भागवत कथामृत को पीने वाला कैसा होना चाहिए? निर्मित सरा नाम सताम, जिसका हृदय निर्मत्सर हो। मत्सर माने तुलसी जी ने तो मच्छर को भी मत्सर कहा है। मच्छर और मत्सर में अंतर है। मच्छर जो है वो बाहर से काटता है, परंतु जो मत्सर है वो अंदर से काटता है। जहां किसी का उत्कर्ष देखा, उन्नति देखी, तो उसकी उन्नति हृदय में चुभने लगी। इसी का नाम मत्सर है। बाहर से मच्छर से बचने के लिए बहुत उपाय हैं, परंतु भीतर के मच्छर से बचने के लिए उपाय नहीं है। बड़ा कठिन इलाज है। यह मच्छर बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ता। समुद्र कितना भी विशाल है, परंतु उसमें भी एक निश्चरी रहती है जो ऊपर उड़ने वाले को नीचे गिराने का काम करती है। मानो किसी का हृदय कितना भी विशाल क्यों ना हो, उस हृदय में भी ईर्ष्या रूपी सिंहिका बैठी रहती है। परंतु भगवान भागवत का पात्र वही है जो निर्मत्सर है। निर्मत्सरा नाम सताम। भागवत सुनने का फायदा उसी को होगा जो निर्मत्सर है। देखो, पात्र अच्छा नहीं हो तो दूध फट जाएगा, लेकिन फटा हुआ दूध भी बेकार नहीं जाता, वो भी काम आ जाता है। उसी प्रकार यदि हृदय में मच्छर बैठा है ईर्ष्या का, और आप कथा सुनने आ रहे हैं, तो लाभ अवश्य मिलेगा। परंतु यदि पूर्ण लाभ लेना है तो निर्मत्सर होकर बैठो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पात्र भी अच्छा है और 7 दिन की कथा भी सुनी, तो इससे ज्यादा लाभ क्या होगा?
भागवत के श्रवण से जीव जगत और माया का वास्तविक बोध कर लेता है। बोध होते ही 3 प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। जैसे भयंकर गर्मी में गंगा में गोता लगाने से गर्मी शांत हो जाती है, उसी तरह कन्हैया की कथा गंगा में डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रयो न मूलनम, 3 प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। भागवत सुनने की इच्छा जागृत होते ही भगवान आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। हमें अगर इच्छा होती है भागवत सुनने की, तुरंत भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं और हृदय में आकर बैठ जाते हैं। और फिर बाहर नहीं निकलते। अब 30वें श्लोक में भगवान का स्वरूप निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा मृत संयुतम। निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। किसी ने पूछा कि कोई फल ऊंची शाखा में लगा हुआ है, ऊपर से नीचे गिरे तो वह खराब हो जाता है, फूट जाता है, तो यह भागवत रूपी फल खराब क्यों नहीं हुआ? इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा, परंतु यह सीधा पृथ्वी पर नहीं आकर गिरा। यह फल नारायण रूपी शाखा से तो ब्रह्मा जी ने गिरा, तो ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया, ब्रह्मा जी से नारद जी ने पकड़ लिया, नारद जी से वेदव्यास जी ने, वेदव्यास जी से सुखदेव महामुनि ने, सूत जी ने पकड़ लिया। तो एक शाखा से दूसरी शाखा द्वारा पृथ्वी पर अवतरित हुआ। प्रशिष्ट शाखा पल्लव परंपरा द्वारा धीरे धीरे पृथ्वी पर आया, इसीलिए यह फल फूटा नहीं। किसी ने कहा फल पका तो है पर खट्टा हुआ तो व्यास जी कहते हैं कि नहीं, खट्टा नहीं, बहुत मीठा फल है, इसे एक बार चख कर तो देखो। तो किसी ने कहा महाराज आपका फल है, आप तो मीठा कहोगे ही, आप तो प्रशंसा करोगे ही। परमहंस है जो जन्म लेते ही वनों में चले गए, माता पिता का प्रेम भी जिन्हें अपनी ओर नहीं आकर्षित कर सका, ऐसा महान अनासक्त पूर्ण वीतरागी सुखदेव जी निर्गुण की उपासना छोड़कर इस भागवत की ओर आकर्षित हो गए और भगवान के परम रसिक बन गए। इससे सिद्ध होता है कि यह फल मीठा अवश्य होगा। इसीलिए इस फल को पियो। लेकिन इसमें एक प्रश्न उठता है कि फल को तो खाया जाता है, पिया नहीं जाता, या तो उसे चूसा जाता है, परंतु आप पीने को कह रहे हैं।
व्यास जी कहते हैं कि जिस फल में छिलका या गुठली हो उसे खाया या चूसा जा सकता है, परंतु इस भागवत रूपी फल में न छिलका है न गुठली है, इसमें केवल रस ही रस है। इसीलिए इस रस का पान करो। व्यास जी इस रस को कब तक पिया जाए, कितनी बार पिया जाए? सुखदेव जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, जब तक आपका आवागमन ना छूट जाए तब तक पिया जाए। पीने वालों में भी दो का नाम लिया गया है, एक तो रसिक जन और एक भावुक जन। यह तो एक सार्वजनिक प्याऊ है, कोई भी पी सकता है। इसका कोई भी रसास्वादन कर सकता है। परंतु पानी के महत्व को कौन समझता है? जो प्यासा होता है। तो इसीलिए हमें पहले प्यासा बनना है। लेकिन प्यासा व्यक्ति कोई प्रश्न नहीं करता। अगर किसी को कम प्यास लगी है, प्यास नहीं लगी, अगर उससे पानी पीने के लिए कहेंगे तो वो बहुत प्रश्न करेगा कि पानी अच्छा नहीं है। लेकिन जो बहुत ज्यादा प्यासा है वो प्रश्न नहीं करता। प्यासा व्यक्ति कोई भी प्रश्न नहीं करता। उसी प्रकार जो रसिक है, भावुक है, वो गोविंद की कथाओं का रसास्वादन करके बड़े आनंदित हो जाते हैं। परंतु अगर किसी को जबरदस्ती कथा में बिठा दिया जाए, उसकी श्रद्धा ना हो, ना विश्वास हो, तो ऐसे लोग कथा कम सुनते हैं, कुतर्क ज्यादा करते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों कहा, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने माखन चोरी क्यों की, रासलीला क्यों की। इसीलिए व्यास जी ने ऐसे रसिकों को, भावुकों को कथा में बुलाया है। जिनको भगवान के पावन चरित्रों को पान करने की प्यास है, इस तरह भगवान का स्वरूप वर्णन किया। बोल भागवत भगवान की। आज की कथा का यही विराम होता है। कल की कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी, 6 बजे तक। सभी आरतियों के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु से बिगड़ता क्या, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बना दे। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बना दे। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बना दे। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या,
बनाने में। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मजा क्या आ रहा तुमको मुझे दर दर घुमाने में। मुझे प्रभु से बिगड़ता मेरी बनाने में। प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। भक्त भगवान से कह रहा है कि भगवान आपका मेरी बिगड़ी बनाने में क्या बिगड़ता है, क्या मजा आता है आपको। तो भगवान कहते हैं वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। वे बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है। पड़ा तू रोज रहता है। मैं बोला दूसरा कोई और, मैं बोला दूसरा कोई और, बता दो इस जमाने। दूसरा कोई और बता दो इस जमाने में। भगवान कहने लगे कि मान लिया मेरे जैसा कोई नहीं है। वे बोले कि हजारों हैं, करूंगा कृपा किस किस पर। वे बोले कि हजारों हैं, करूंगा कृपा किस किस पर। वे बोले कि हजारों हैं, करूं मैं कृपा किस किस पर। करूं मैं कृपा किस किस पर। मैं बोला साफ ही कह दो, मैं बोला साफ ही कह दो, बचा कुछ नहीं खजाने। मैं बोला साफ ही कह दो, बचा कुछ ही खजाने में। वे बोले होश में बोलो, नहीं तो रूठ जाऊंगा। वे बोले होश में बोलो, नहीं तो रूठ जाऊंगा। वे
में बोलो, नहीं तो रूठ जाऊंगा, नहीं तो रूठ जाऊंगा। मैं बोला हो बड़े माहिर, मैं बोला हो बड़े माहिर, जल्दी रूठ जाए। मैं बोला हो बड़े माहिर, जल्दी रूठ जाए। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। अब भगवान कहते हैं चलो मैं कृपा तो कर दूंगा तुम पर, लेकिन तुमने कोई साधना की है, तपस्या की है तुमने कोई? तो भक्त कहता है भगवान से, भगवान पूछ रहे कोई साधना की है? कहीं कुछ साधना की है, वे बोले तो कहा मैंने। कहीं कुछ साधना की है, बोले तो कहा मैंने। कहीं कुछ साधना की है, वे बोले तो कहा मैंने, वे बोले तो कहा मैंने। सुना है रीझ जाते हो, सुना है रीझ जाते हो, भक्त आंसू बहाने। सुना है रीझ जाते हो, भक्त आंसू बहाने। प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने। प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। वे बोले मेरी मर्जी है, करूँगा जो भी चाहूँगा। वे बोले मेरी मर्जी है, करूँगा जो भी चाहूँगा। वे बोले मेरी मर्जी है, करूँगा जो भी चाहूँगा। करूँगा जो भी चाहूँगा।
करुणा निधि माते मैं बोला कर दो परिवर्तन करुणा निधि माते महाप्रभु से बिगड़ता प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बता दे मेरी बिगड़ी बता दे। मैं बोला फर्ज वे बोले करुणा दया ना होती तो जन राजेश ना होते वे बोले करुणा दया ना होती तो जन राजेश ना होते तो जन राजेश ना होते। मैं बोला अर्ज फिर क्या है मैं बोला अर्ज फिर क्या है मुझे कुछ छवि दिखाने मैं बोला अर्ज फिर क्या है मुझे कुछ छवि दिखाने प्रभु से प्रभु से संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो गान बोले प्यारी बंसी मेरा मन बोले एक छवि हरे मारी बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी हुए जिसने सारी दुनिया तारी चरणों के दर्शन श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ राखो व्यास दास के नाथ राखो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको उन चरणों हरि दर्शन पाऊं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं सब सोए सुहाग पुतारी संग सोए दस बार और
बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। ओम आरती की समर्पयामि। ओम शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा सभी एक दूसरी थैली में दे दो सबको। ओम हरि ओम मा जगदेन जगमय जंत देवैसानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्ति नागजातिकरसालपुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्तां पूजयामि जगति स्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। क्षमौनाथय पराधमः हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाप्रभु की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का संत समाज की सनातन धर्म की गौ माता की 33 करोड़ देवतन की अपने अपने गुरु माता पितर की सब तीर्थन की सब संतन की सब भक्तन की नमः